सबको नमस्ते, सबको प्रणाम और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। गीता की क्लास चल रही है हमारी 9th चैप्टर पर। कल तक हमने 25वां श्लोक पूरा कर लिया है, उस पर आगे चलते हैं। लेकिन आज उसके पहले एक छोटे से मंत्र की बात कर लेता हूँ। आज फिर वो मेरी एक बर्लिंगटन वालों के साथ जूम होने वाली है, क्लास होने वाली है इसके बाद, इस टॉक के बाद। तो उनके लिए मैं जो मंत्र निकाल रहा था उसी को देख रहा था सुबह, तो उसी को देख के उसी पे बात करते हैं। हम सबको पता है ये मंत्र बहुत अच्छी तरह, और हम इसको जानते हैं। ये यजुर्वेद के 13वें अध्याय का चौथा मंत्र है, फोर्थ मंत्र। ये मंत्र जो है ये हम अपने प्रार्थना में पढ़ा करते हैं इसको। ये है हिरण्य गर्भ समर्वर तथाग्रे भूत सजाता। ये मंत्र हम पढ़ा करते हैं, ओम हिरण्य गर्भ समर्वर तथाग्रे भूत सजाता। इस इतने से टुकड़े पर पहले तो भूत सजाता का जो मतलब है बहुत ही सिंपल है। उसका मतलब ये है कि जो पहले इन द पास्ट और क्रिएटिव की जो भी चीजें हैं इन सब को जन्म देता रहा है, देता है, देता रहता है। उसका मतलब तो ये है भूत से जाता, कि जो इन चीजों को जन्म देता है। किन चीजों को? जो पहले भी दी हैं, और जो भी क्रिएटेड चीजें हमको नजर आती हैं, दिखती हैं, वो सब उनको जन्म वही देता है। लेकिन उसके पहले वर्ड यूज हुआ है हिरण्य गर्भा समरवर तथाग्रे। अब इसमें मजे की बात यह है कि जो समरवर तथाग्रे में अग्रे है, अग्रे का मतलब होता है सबसे पहले। तो यहां पर जो समरवर तथाग्रे लिखा है उसमें हो जाती है कि सृष्टि के, क्रिएशन के उत्पन्न बनने से पहले जो परमेश्वर के अंदर, परमात्मा के अंदर एक हिरण्यगर्भ मौजूद होता है। अब देखिए कितनी अजीब बात है। हम कन्या पूजन करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम करते हैं कि हमको कुंवारी लड़कियां चाहिए, कोई 8 10 20 लड़कियां होनी चाहिए। हम उनके पूजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उनके पाँव भी धोते हैं, उनको तिलक भी लगाते हैं, उनका आरती भी उतारते हैं, ये सब काम करते हैं, ठीक है। हम उस वक्त ये मान के करते हैं कि इसके अंदर एक माँ है, यही मानते हैं ना। हर लड़की में, हर बच्ची में एक माँ होती है, उसको हम मानते हैं ना। हम पूजा तो उसी की करते हैं ना। तो हम किस चीज की पूजा कर रहे हैं? हम उस संभावना की पूजा कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की, कि ये माँ है, कि इसके गर्भ में, इसके पेट में एक बच्चा पलता है, या उस पलने का पॉसिबिलिटी और बीज है। हम उसकी पूजा करते हैं। तो यहां पर क्या है? यहां पर वो परमात्मा है जिसके पेट के अंदर, गर्भ के अंदर ये सारी की सारी क्रिएशन है। ये सारी क्रिएशन उसी के पेट में बैठी हुई है। अब उसने इस क्रिएशन को कब जन्म देना है, इसमें उसने कब तेज लगाना है, कब उसकी प्रॉपर डेट और आयु होगी जब उसने उसको पैदा करना है, ये परमात्मा की अपनी मर्जी के ऊपर है। लेकिन करना उसने वही है, जैसे कि एक माँ के गर्भ में बच्चा पलता है। और जैसे पलता तो है, वो एक छोटा सा बीज माँ के पेट में होता है। उस बीज को फलीभूत करने के लिए, उस बीज को काम कराने के लिए, उस बीज के अंदर एक एक्सटर्नल तेज प्राप्त होता है। वही परमात्मा का तेज परमाणुओं के ऊपर बनता है, तो वो परमाणु काम करने लगते हैं। तो उसी तरह से जैसे एकदम परिपक्व, हर किस्म से, हर तरह से बना हुआ, कंप्लीटली फॉर्म्ड बच्चा जन्म लेता है। सब कुछ होता है उसके अंदर, कंप्लीट। उसका ब्रेन, उसकी नसें, उसके नर्व्स, उसकी आंखें, कान, नाक, सांस, सब कुछ, बाल, सब कुछ उसी तरह होते हैं जैसा कि होना चाहिए। उसी तरह से तो परमात्मा क्रिएशन बनाता है ना। जो परमात्मा के गर्भ से क्रिएशन निकलती है उसमें सब कुछ होता है जो होना चाहिए।
कि जो सूरज होना चाहिए, जो चांद होने चाहिए, जो तारे होने चाहिए, जैसी हवाएं होनी चाहिए, जैसा पानी होना चाहिए, जैसा जो होना चाहिए, एग्जैक्ट परफेक्शन के साथ जन्म लेता है। ये परमात्मा का हिरण्यगर्भ का काम है। ये परमात्मा का हिरण्यगर्भ के अंदर समरवर्तताग्रे पॉसिबिलिटीज, जो क्योंकि वो इस तरह की क्रिएशंस पहले भी कई बना चुका है और बनाता रहा है, तो ये उसकी एक्सपर्टीज है। ये उसको पता है कैसे करना है और वो बनाता है। तो ये हमारा हिरण्यगर्भ समरवर्तताग्रे, इस मंत्र का इतना सा टुकड़ा है जो हमको समझ में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं, गीता पे बात शुरू कर लेते हैं। कल तक हमने 25 नंबर के श्लोक को कर लिया था, अपने 9th चैप्टर के। अब इसमें थोड़ी सी 24, 23, 24, 25 अगर आप एक साथ पढ़ेंगे, जो कि हमने सारे के सारे कर लिए हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा कभी कभी आपको एक कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टिंग विचार देखने को मिल जाए। अब कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि वो पहले तो ये कहते हैं 23 में कि जो भी जिस भी चीज की पूजा करता है, जैसे भी करता है, वो सब मेरी तरफ ही होती है, वो सब मेरे अर्क लिए ही होती है, मेरे पास ही आ जाती है। 23 में यही कहते हैं। फिर 24 में भी यही कहते हैं कि वो कई लोग अलग तरह की पूजा करते हैं जिनको कि प्रॉपर तरीका नहीं पता, जिनको प्रॉपर विधि, प्रॉपर रिचुअल या प्रॉपर सिस्टम नहीं पता, वो दूसरी तरह से मेरी पूजा करते हैं। और फिर 25 में आके तो वो इस चीज को डिफाइन कर देते हैं एकदम। ठीक, डिफाइन कर देते हैं तीन चीजों के अंदर, क्योंकि इस दुनिया में, इस क्रिएशन के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर तीन ही चीजें हैं जिसकी की पूजा की जाती है। तो उन्होंने तीन चीजों के नाम क्या बता दिए? उन्होंने तीन चीजों के नाम बता दिए। एक तो भूत, जो कि क्रिएटेड चीजें हैं, पृथ्वी के अंदर बनी हुई ताकतें हैं, जो पंच महाभूत से बनी हुई हैं, यानी कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इनसे बनी हुई चीजें हैं, तो लोग इनकी पूजा करते हैं। दूसरा उन्होंने कह दिया पितरों की, मतलब जो हमसे पहले लोग हुए हैं, जिसके अंदर हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण सब आ जाते हैं, तो हम इन सब चीजों की पूजा करते हैं। या कहा जा सकता है कि जो लोग अपने प्रिंसिपल्स के अधीन, प्रिंसिपल पर डिपेंड करके और दूसरे लीडर्स वगैरह उनकी पूजा पाठ किया करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और तीसरा उन्होंने कह दिया देवता। देवता सारी दिव्य शक्तियां, सारी वो परमात्मा की बनाई हुई शक्तियां, जिनको हम देवता कहते हैं, जिसके अंदर आप वायु कह सकते हैं, वायु देव, सूर्य देव, जल देव, अग्निदेव, जो मर्जी आप कह लीजिए, इंद्रदेव, ये सब देवता हैं। क्योंकि उसने जो ताकतें बनाई हैं इस दुनिया में, उन ताकतों का नाम ही देवता हमने रखा है। अब जब इन्होंने 25 में इस बात को डिफाइन किया, तो ये समझ में आ गया कि ये तीन फैक्टर्स या तीन डेफिनेशंस जो इन्होंने बता दी हैं, इन तीन डेफिनेशंस के बियॉन्ड, इनके आगे, इनके अलावा और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। सारी दुनिया में जितने लोग जिस चीज की भी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, या जिसके पीछे लगन के साथ लग जाते हैं, या जिसके पीछे इनका सारा डेडिकेटेड टाइम होता है कि हमको बस यही चाहिए दुनिया में, वो इन तीन चीजों में ही डिफाइन हो जाती है। इन तीन बातों में वो तीनों सब कुछ डिफाइन हो जाता है। आप इसके बियॉन्ड कुछ और सोच ही नहीं सकते। तो 25 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिफाइन कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंट करके, कि ये तीन फैक्टर्स हैं, तीन चीजें हैं जिसकी सारी दुनिया में लोग पूजा करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ है कि अब आप 23 में बोलेंगे कि इन्होंने कहा था कि जो भी जैसी पूजा भी करता है वो सब मेरे पास ही आ जाता है। और 25 में ये जाके कहते हैं कि जो ये इनकी पूजा कर रहे हैं उनको ये सब तो मिलता है, लेकिन ये मेरी पूजा नहीं है। तो आप कहेंगे 23 में इन्होंने कहा कि सब मेरे पास आ जाता है, मेरी ही तरफ आ जाता है, अब ये कह रहे हैं ये मेरी पूजा नहीं है। तो यहाँ पर राज क्या है, यहाँ समझने की बात क्या है, यहाँ इम्प्लाइड बात क्या है, क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि ये यहाँ पर बात कर रहे हैं
मोक्ष की और जन्म लेने की। ये यहाँ बात कर रहे हैं कि जिसको जन्म दोबारा लेना है और जिसको मोक्ष मिलता है। तो ये यहाँ बड़ी क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि तुम जब उन चीजों की पूजा कर रहे हो जो तुम चाहते हो, तो तुमको वो चीजें प्राप्त होती हैं, मिलेंगी। अब उसके लिए चाहे तुमने अपनी पूजा पाठ जो की हुई है, उस पूजा पाठ के अंदर तुमने ये सोच लिया हो कि मुझको तो लगन के साथ यही करना है, और उसमें तुम लगे हुए हो, तो उस लगे हुए का फल प्राप्त करने के लिए, उस कर्म का फल मिलने के लिए तुमको हो सकता है अगले 2, 1, 4 जन्म लेने पड़े, तभी तुमको उसका फल मिलेगा। क्योंकि मिलना तो है ना फल, फल तो मिलना है ना। बिना फल मिले तो कोई कर्म कटेगा नहीं। तो यहां पर जो वो डिफाइन कर रहे हैं, अपनी बातों को और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि ठीक है, ठीक है, अब तुम जो कर रहे हो, मतलब जो लोग कर रहे हैं, जो ये इतनी सारी चीजों की भक्ति पूजा वगैरह कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पर वो यूं इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे जैसे अब मेरी कोई बातें हैं, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी गीता का प्रवचन टॉक सुना रहा हूँ। अब मेरी टॉक को बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं कि ये बात बड़ी अच्छी, ये बात बहुत अच्छी, ये बात तो उसमें इनडायरेक्टली तो मेरी प्रेज हो जाती है। तो जिस तरह से ये काम होता है कि हम किसी के गुण को, किसी अच्छी चीज को जब प्रेज करते हैं, तो इनडायरेक्टली उस इंसान की या उस जी चीज की भी प्रेज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब तुम मेरी बनाई हुई सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि के अंदर किसी भी चीज की भक्ति और पूजा कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली तो मेरी कर ही रहे हो ना। क्योंकि मैंने ही तो बनाया है ना सब कुछ। ये तो उन्होंने बता दिया ना कि सब मैंने ही बनाया हुआ है, ये सब क्रिएशन मेरी है। ये तो बोल चुके हैं, पहले बता चुके हैं हमारे को कि हर एक चीज मेरी है, और मैंने ही सब कुछ बनाया हुआ। और मैंने ही तुम्हारे अंदर भी सब बनाया, तुम्हारे बाहर भी सब बनाया हुआ। हर एक चीज वो बता चुके हैं, पूरा इन डिटेल कर चुके हैं इस बात को। तो अब अगर उन चीजों में, इन बनाई हुई चीजों की हम भक्ति करेंगे या इनका पूजन करेंगे, उपासना करेंगे, इनके पीछे लगन के साथ लग जाएंगे, तो किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली तो उस ऊपर वाले की प्रेज है ना। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, वही बात है ना। अगर हम जहान की तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ तो हम उसकी कर रहे हैं जिसने बनाया है सब कुछ। तो ये तो वही एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये बात उन्होंने अगले 25 में क्लैरिफाई करके बता दी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, मेरा ध्यान तो करते हो, इनडायरेक्टली ही कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली करने से उसका क्या फल होता है? उसका फल ये होता है कि तुमको अपना कर्म फल भोगने के लिए तुमको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। और क्योंकि वो ये दुनिया में, संसार में बनी हुई चीजें हैं, जिनकी 3 कैटेगरीज उन्होंने बता दी हैं, तो उन 3 कैटेगरीज की बनी चीजों का फल तो तुमको मिलेगा। उस मेहनत का, उस डेडिकेशन का, लगन का फल तो तुमको मिलेगा। तो उनका जब तुमको फल मिलेगा, तो उस फल को भोगने के लिए तो तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो तुम इस जन्म के चक्र में पड़े ही रहोगे। लेकिन वो जो केवल मेरी उपासना करते हैं, डेडिकेटेडली मेरे ही पूजा में लगे होते हैं, मेरे ही काम में लगे होते हैं, जो निष्काम भाव से सारे काम कर रहे होते हैं, जो यज्ञ भाव से सारे काम कर रहे होते हैं, वो मेरे को ही अर्पण करते हैं, तो मेरे पास आ जाते हैं, मेरे पास ही डेडिकेटेडली पहुंच जाते हैं। अब देखिए, ये इस तरह से अगर हम गीता को नहीं समझेंगे ना, तो हम गीता के मैसेज को समझ ही नहीं सकेंगे। हमको यही समझना पड़ता है, क्योंकि इस कॉन्ट्राडिक्शन में कि इन्होंने तो एक बात ये कह दी और फिर ये कह दी, और फिर पहले कह देते हैं कि जो भी जिसकी भक्ति करता है मेरे पास आ जाता है।
तो उस कॉन्ट्राडिक्शन में ये होता है कि हम कहते हैं कि जब इन्होंने तो खुद कह दिया है कि तुम जिसकी भी भक्ति करो, तो अगर मेरे को लगता है कि मैं पीपल के पेड़ की भक्ति करना चाहता हूँ और पीपल का पेड़ ही दुनिया में सबसे अच्छा है, मैं उसी पे टीका लगाता हूँ, उसी पे माला चढ़ाता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ, तो आपको ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इवेंचुअली तो परमात्मा की भक्ति है। हो गई ना बात यहाँ पर? ये आर्गुमेंट होता है ना हमारे सामने, चाहे जिसकी भी आप नाम ले लीजिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी देवता की या किसी और भौतिक चीज का नाम नहीं लेना चाहता, बट एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने सब आ जाते हैं ना। फिर यही तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना दिमाग के अंदर, क्योंकि हम इसकी इस मैसेज को कि ये 23, 24, 25 में बोलना क्या चाहते हैं, हम इस मैसेज को क्लैरिटी के साथ समझते ही नहीं है। ये तो यही कहते हैं कि ये जितने भी लोग भक्ति पूजा कर रहे हैं, ये ठीक है कि ये इनडायरेक्टली तो मुझे ही पूज रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया मेरी बनाई हुई है। लेकिन इस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट पूजा से क्या होता है? इनडायरेक्ट पूजा से ये होता है कि उन इनडायरेक्ट पूजाओं का फल तो मिलता ही है, अच्छा ही फल मिलता है, बुरा तो नहीं मिलता, अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन उस अच्छे फल को भोगने के लिए भी तो यहाँ आना पड़ेगा ना, इसी दुनिया में आना पड़ेगा, और आकर फिर कर्म करोगे ना। ठीक है, संस्कार अच्छे पड़े होंगे तो अच्छे कर्म करने की को लगेगी, लेकिन उसके बावजूद कर्म यहाँ आना तो पड़ेगा ना। तुम मेरी भक्ति क्यों करो? फिर परमात्मा का पूजन करने का फायदा क्या है? तो उसका एक ही इम्प्लाइड मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि अगर मोक्ष के अभिलाषी हो, अगर मुक्ति चाहिए, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो ये तीन चीजें जो मैंने तुमको लिस्ट करके दी हैं, जिसमें सब कुछ आ जाता है, उसको साइड में हटा दो। और चौथा ऑप्शन जो मैंने बताया है कि मेरी भक्ति में लग जाओ, कि केवल परमात्मा की उपासना करो, निष्काम भाव से करो, यज्ञ भाव से करो, स्वार्थहीन भाव से करो, किसी कामना से मत करो, सिर्फ मेरी प्रार्थना करो, तभी तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वही मेरी असल में पूजा होगी, मेरी प्रार्थना होगी। इस तरह से हमको ये 23, 24, 25 के श्लोक को समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपनी थॉट के अंदर भटक जाएंगे, इसी बात को लेके भटक जाएंगे कि वो तो एक बात कॉन्ट्राडिक्टरी ये कह रहे हैं, कभी कॉन्ट्राडिक्टरी वो कह रहे हैं। तो इसका इम्प्लाइड वो पीछे से पहले श्लोकों से, इसके पहले के श्लोकों से तो इसी चीज की इंडिकेशन देते ही आ रहे हैं ना, कि तुम जन्म मरण के चक्र में, इस चक्र में फंसे रहोगे, घूमते रहोगे। उसी की तो इंडिकेशन देते आ रहे हैं ना। उसी की इंडिकेशन की क्लैरिफिकेशन करके अब इन्होंने 25 में इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है। और कितनी कितनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ क्लैरिफाई किया है, ये देखिए आप। मैं इतने अच्छे लगते हैं ना ये कुछ जो श्लोक होते हैं, जो इतनी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं ना, बड़ा मजा आता है इनको पढ़ के, सुन के, बहुत मजा आता है। आप देख लीजिए कि ये जो तीन चीजें इन्होंने डिफाइन करके बता दी है ना, देवता, पितर और भूत, ये तीन चीजें इन्होंने बता दी है यहाँ पे। अब कहीं दुनिया में कोई भी इंसान ढूंढ के बता दीजिए जो इन तीनों चीजों के अलावा चौथी चीज की पूजा या प्रार्थना करता हो। इस लिस्ट के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ इस लिस्ट में आ जाता है, एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो ये इतनी प्यारी तरीके से अपनी बात समझा रहे हैं। और फिर जब चौथी ऑप्शन की बात करते हैं, फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन वही है कि तुमने अगर दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना, इस चक्कर में नहीं पड़ना, तो सीधी मेरी प्रार्थना करो। ये दूसरी चीजों को जो मैंने लिस्ट करके दे दिया है, इनके पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि इनके पीछे पड़ोगे तो अच्छे फल तो मिलेंगे, लेकिन उन फलों को भोगने के लिए फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। ये है हमारे पास 23, 24, 25 का निचोड़, जो कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज हमको देता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे दिमाग के अंदर जितने भी बंद इधर उधर की चीजें पड़ी होती है ना, ये सारे ख्यालों को खोल के रख देता है, कि अपने आप को फ्री करो, अपने आप को मुक्त करो,
अगर मुक्त करोगे तो मुक्ति की तरफ जाओगे, बंधन में रहोगे तो बंधन में ही रहोगे। ये बिल्कुल खोल देता है, हमारी सारी खिड़कियां दरवाजे सब खोल देता है कि अपने आप को फ्री करो ये चीजों से, जो कि या तो दिव्य शक्तियां देवताओं वाली चीजें हैं, या पितरों वाली है, या भूत बनाई हुई क्रिएशन वाली चीजें हैं। इन सब की चीजों से अपने आप को फ्री करो, तभी मुझे पा सकोगे, मेरे पास सीधे आ सकोगे। ये है मैसेज 23, 24, 25 के। मैंने समझा इस पर थोड़ी बात कर लूं बिफोर वी मूव ऑन टू 26, 27, क्योंकि वो उसी के एक्सटेंशन में फिर आगे और बातें बताएंगे अपने बारे में। लेकिन ये 23, 24, 25 को समझना बहुत जरूरी था हमारे लिए, इसलिए मैंने इस पर बात की है। अब इस पर कोई पूछना है, कहना हो, कोई कमेंट करना हो तो बोल दीजिए, पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा फिर से, फिर समझा दूंगा इस बात को बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। हाँ जी। पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। ऐसे जैसे हिडन थिंग थी और आपने वो खुल के बताई, खुल के दिखाई, उसका जो मूल्य है। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू अरुणा जी। अरुणा जी, जब मैं दूसरी ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि अलग अलग गीता की चीजें, मैं इतनी सारी गीताएं पढ़ी हैं मेरे पास, तो कहीं ना कुछ तो पढ़ता ही रहता हूँ। तो जी। जब भी दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ और उसमें देखता हूँ कि ये एक बात निकल कर आ रही है, तो उसमें इसकी जस्टिफिकेशंस पढ़ता हूँ कि हमारे जो फलाने बाबा हैं, फलाने स्वामी हैं, फलाने गुरु जी हैं, वो गुरु जी भी तो भगवान के ही रूप हैं, तो उनकी पूजा करो। उनकी पूजा करोगे तो इनडायरेक्टली तो परमात्मा की ही पूजा हो रही है, तो उसी में लगे रहो, जीवन उसमें लगा दो। ये 23 में बता दिया है भगवान कृष्ण ने, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जब आप इस चीज को पढ़ेंगे, और मैं जब इस चीज को पढ़ता हूँ, तो पढ़ के ये लगता है कि ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उसके बियॉन्ड जो भगवान कृष्ण 25 में समझा रहे हैं, उसको क्यों अप्लाई करके नहीं देखते भाई? कि उसमें तो उन्होंने अलग बात कही है ना। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस हमारे पास मिलती रहती है ना, जो गीता की इंटरप्रिटेशन में लोग बताते रहते हैं, जिसको जानकर, पढ़कर, देखकर लोग, सारी दुनिया के लोग जो भी गीता को इंटरप्रेट करते हैं, वो हमारे अंदर कंफ्लिक्टिंग या कंफ्यूजिंग मैसेजेस पास करती है। इसीलिए हमको उस कंफ्यूजन से हटने के लिए, क्योंकि आज तो आप मेरी बात सुन रहे हो, आइंदा आगे भी तो आप जाकर इस पर कोई चर्चा सुनोगे, बात सुनोगे, किसी के लिखी हुई कोई चीज पढ़ोगे, तो आपको यही दिमाग में आएगी कि अरे ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फिर यही ठीक है या वही ठीक है। तो वो कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए इनकी करेक्ट मैसेजेस को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि ये कह क्या रहे हैं। देखिए, कोई भी इंसान अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट तो करता नहीं, कम से कम समझदार इंसान नहीं करता। तो भगवान कृष्ण अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। वो तो कर ही नहीं सकते, मैं और आप तो फिर भी कर सकते हैं। और जब वो नहीं कर सकते, तो क्यों हम 23 और 25 को एक रेफरेंस पे लाके नहीं समझते कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं? यही समझना पड़ेगा। हाँ, और यही मैं बताना चाहता था अरुणा जी, इसी को मैं क्लैरिफाई करना चाहता था बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। नहीं, बहुत बहुत क्लैरिटी आ गई। और आप जिस क्या कहूँ मैं, प्रामाणिकता से, सिंसियरिटी से हमें बताना चाहते हैं और उसके रूट तक ले जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे वो भी याद आ रहा है, इसके पहले आपने वो, जैसे आपने कहा कि जिंदगी में वो बातें आती रहती है, वैसे वो जो आपने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक श्लोका नंबर 12 में, मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञानाविचे, तो बहुत हमारी प्रायोरिटीज ही रॉन्ग होती है।
तो जब भी तो मुझे हमेशा वो याद आता रहता है, कुछ भी करती हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी नहीं होती, हम क्यों वो इंफॉर्मेशन, सभी वो मोघ ज्ञाना, मोघ कर्माणि, मोघाशा, हम कितनी आशाएं हमारी मोघ जो नहीं होनी चाहिए। तो वो आपने जो एक्सप्लेन किया था कि कितनी फ्यूटाइल बातें हम करते रहते हैं, तो बिल्कुल हमेशा मुझे याद रहता है। एंड डेफिनेटली जो भी व्यर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो व्यर्थ। आपने जो एक्सप्लेन ये किया है। सारा सारा जीवन ही तो मोह में निकल गया है ना। जी जी। व्यर्थ व्यर्थ जीवन में निकल गया सारा जीवन, बेकार के कामों में लगे रहते हैं, झगड़ों में बेकार में बेकार लगे की। रहते हैं एकदम। सच्ची। और आशाएं सारी बेकार की लगी हुई हैं, जी जी। सब व्यर्थ। यही तो समझाते हैं ना वो। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ केतु जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे एक बात कहनी है। जैसे वो 3 बातें कही है कृष्ण भगवान ने कि अगर इनमें लगे रहोगे तो ये तो लोग लगे रहते हैं किसी न किसी रिचुअल के द्वारा, ठीक है ना, उनकी पूजा करते हैं। और जो 4th ऑप्शन है, जो कि परमात्मा है, वो तो सर्वंतर्यामी है, वो तो अपने में ही है। तो उसकी पूजा तो क्या वो ध्यान लगा के करते हैं, समाधि लगा के करते हैं, किस रूप से किया जा सकता है? ये देखिए, पहले तो वो समाधि लगाना समझा चुके हैं। इसके पिछले चैप्टर में वो ये समझा चुके हैं कि समाधि लगा के मेरा ध्यान कैसे कर सकते हैं। ये वो समझा चुके हैं और ये बता चुके हैं कि करना भी चाहिए। और ये भी समझा चुके हैं कि जितनी भी योग की क्रियाएं हैं वो मेरे लिए ही अर्पित करके करो। तो अगर आप योग की क्रियाओं की, अष्टांग योग की क्रियाओं की बात कर लेते हैं, तो आप यम नियम फॉलो कर रहे हैं, या आप प्राणायाम कर रहे हैं, या आप ध्यान लगा रहे हैं, या आप अपरिग्रह कर रहे हैं, तो आप सब कुछ डेडिकेटेडली परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं। तो ये परमात्मा को पाने का मार्ग है। ये तो समझा चुके हैं। अब वो बता रहे हैं कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपने दिन के डेली रूटीन की लाइफ के कर्मों को मत करो। ये तो कहते हैं कभी मना नहीं करते, तो कहते कर्म तो करने ही है, अपना स्वधर्म तो करना है ना। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि स्वधर्म तो सबको करना है। तो जब स्वधर्म सबको करना है तो तुमको अपने कर्म करने हैं, लेकिन उन कर्मों को निष्काम कैसे करो, उनमें कामनाओं को हटा दो। जब कामनाओं को हटा के उनको निष्काम भाव से करोगे, यज्ञ भाव से करोगे, यज्ञ भाव, जो चीज लोगों के सबके कल्याण के लिए हो, जो चीज विद्वानों के द्वारा दी हुई विद्या के द्वारा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गलत काम या उल्टे सीधे काम कर रहा हूं और सोचता हूं कि मैं लोक कल्याण का काम कर रहा हूं। काम तो वो होता है जो कि विद्या के द्वारा स्थापित प्रिंसिपल से किया गया हो। काम वो होता है जो लोक कल्याण के लिए। और तीसरी, जिसमें दान की भावना होती है। मैं दान दे रहा हूं, दान कर रहा हूं। और दान वही कर सकते हो जो कि मैंने कमाया है। मैं किसी से लेके चोरी का माल किसी और को दान नहीं कर सकता, वो दान नहीं होता। तो अपने ही स्व कर्म से कमाया, स्व धर्म से कमाया जो भी है यश, कर्म जो भी है, जब मैं दान करता हूं तो ये होता है यज्ञ। तो जब मैं यज्ञ भाव से अपने कर्मों को कर रहा हूं, निष्काम भाव से कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो डेडिकेटेड टू परमात्मा है। जैसे कि मैं ध्यान लगा रहा हूं या जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं सब कुछ उसी के लिए कर रहा हूं। तो ये ऑप्शन उन्होंने हमको सिखाया, बताया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमने अपने कर्मों को कैसे करना है। ठीक है ना? हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई बोलेंगे, कोई बात, कोई पूछना है कुछ? थोड़ी सी
थोड़ी सी हम लोगों को डिस्टर्ब करने वाली बातें होती हैं, क्योंकि हम इतने सालों से सारी जिंदगी से जो मानते आए हैं, पालते आए हैं अपने अंदर। जैसे अरुणा जी ने कहा कि जब हम सोचते हैं अपने कर्मों के बारे में ही तो पता चलता है कि सारा जिंदगी व्यर्थ निकल गई है। सारी जिंदगी गलत चीजों की, गलत बातों की ही पूजा में, भक्ति में, कर्मों में निकल जाती है। तो यही बात है ना, जब ये बात ध्यान में आती है तो कुछ डिस्टरबेंस तो अंदर होती है ना, हिल जाता है ना अंदर से कुछ ना कुछ। तब लगता है कि उफ, सारी जिंदगी निकल गई। मगर कोई बात नहीं है, जब रास्ते पर आ जाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे, बस ठीक हो। यहां से पकड़ लीजिए उसके हाथ को, उसकी उंगली को, वो तो थामने को तैयार ही बैठा है। वो तो हमेशा तैयार बैठा है। उंगली पकड़ के देखिए आप, फिर वो अपने आप पकड़ लेगा, आप अपने आप थाम लेगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। जब जागो तब सवेरा, बात ये हो बिल्कुल गई बिल्कुल, ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब जागो तभी सवेरा। तो हमने कौन से करने हैं अरुणा जी? 26 और 27 हमारे लिए पढ़ दीजिए। जी। मैंने थोड़ा मिस कर दिया क्योंकि मेरी पावर चला गया था। हाँ, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा फिर से। ठीक है, हाँ जी। हाँ मैं बोलूं श्लोक? हाँ, श्लोक 26 27 पढ़ दीजिए। जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनको समझते हैं क्या कह रहे हैं। अभी अगली बात क्या बता रहे हैं? अब ये बता रहे हैं राज विद्या के साधन, समर्पण, उस पर बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जो कोई मुझे भक्ति के साथ पत्ती, फूल, फल या थोड़ा सा भी जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो ये भक्तया, जो भी मुझे ये चीजें अर्पित करता है, उस प्रयत चित्त, ठीक, प्रयच्छति, प्रयत चित्त यानी अर्पित, जो मुझे अर्पण किया गया है, उस अर्पण किए गए भक्ति भाव से कुछ ना कुछ करने की इच्छा वाले भक्त की भेंट को मैं प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। भक्ति भाव से कुछ ना कुछ दिए हुए को अश्नामी, ग्रहण करता हूँ। प्रयतात्मनः, प्रयतचित मतलब प्रयत्न करने वाले। तो अब यहां पर अपना क्लैरिफाई इन्होंने दे दिया कि जो भी कोई मेरे लिए, अब इन्होंने उसको इंडिकेशन दे दी है फल, फूल, पत्र, जल, इन सब चीजों से, जो कि बड़ी मिनिमल चीजें हैं। यहाँ पर कर्म कांड का मार्ग मीमांसकों का मार्ग है, यह यज्ञ याज का मार्ग है। इसमें बहुत सामग्री जुटानी पड़ती है। गीता ने यज्ञ का अर्थ ही बदल दिया है, इसका अर्थ त्याग और समर्पण कर दिया है। इस अर्थ में कर्म कांड तथा भक्ति मार्ग का समन्वय हो गया है। किंतु जहां तक शुद्ध कर्म कांड का प्रश्न है, शुद्ध यज्ञ का प्रश्न है, वहां तक कर्म कांड तथा भक्ति मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। कर्म कांड में बेतहाशा सामग्री जुटानी पड़ती है, तब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा से अर्पित हुआ एक तुलसी दल भक्त को भगवान तक पहुंचा देता है, क्योंकि भक्ति मार्ग का कथन है कि भगवान भाव का भूखा है, पूजा की सामग्री का नहीं। देखिए, यही इन्होंने यहां पर समझाया है हमारे, यही इन्होंने बताने की कोशिश की है। अब जो कर्मकांडी लोग हैं, जिसको रिचुअल कहते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले शायद केतु जी ने बताया, जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं कि मुझको ये भी करना है, वो भी करना है, दिया भी जलाना है, घंटी भी जलानी है, तिलक भी लगाना है, ये भी पढ़ना है, वो पहनना भी जरूरी है, ये बांटना करना भी जरूरी है, 2 घंटे तक आरती निकालनी, ये सब चीजें जो दिमाग में, जिनके भी मान में जो रहता है, वो उन सब चीजों को यहाँ पर गीता ने एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, उनको कर्मकांडी कह दिया। उनको कह दिया कि ये कर्म कांड है।
कर्म कांड वो सारे रिचुअल्स हैं जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो कर्म कांडी लोग जो हैं वो जो करते हैं, अब वो भी कर्म कांड करके क्या करते हैं, वो कर्म कांड करके अपने आप को स्वर्ग पाने के लिए ही कर्म कांड कर रहे होते हैं कि हमको स्वर्ग मिलना चाहिए। तो वो कर्म कांड वाले स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो भी रिचुअल्स करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। उनको स्वर्ग क्या मिलता है? उनको स्वर्ग इसी धरती पर, इसी जमीन पर, इसी पृथ्वी पर मिलता है। उनको स्वर्गमय जीवन मिलता है। वो यही अंबानी के बेटे की तरह जन्म ले लेते हैं कि उनको स्वर्ग तो मिल ही रहा है, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी चाहिए दुनिया में, जहां उंगली रख दूंगा वो मेरा हो जाएगा। तो ये स्वर्ग उनको मिलता है क्योंकि वो कर्म कांडी स्वर्ग की प्रार्थना के लिए ही कर रहे हैं, उनको मिलता है। ये यहां इन्होंने डिफाइन कर दिया। लेकिन जो मेरे लिए कुछ भी करता है, मुझे इंसान के, उसके मनुष्य के भाव की जरूरत है। उसके दिल के अंदर, उसके मन के अंदर क्या भावना है, उसके मन के अंदर कैसी भक्ति है। क्या उसके मन के अंदर स्वर्ग को पाने की ही भक्ति है या मुझे पाने की भक्ति है? क्योंकि मैं और स्वर्ग दो अलग अलग चीजें हैं। ये इन्होंने डिफाइन कर दिया है बड़ी क्लियरली। यही बता रहे हैं कि कोई जो छोटा सा एफर्ट भी मेरे लिए करता है, ठीक है, इन्होंने उसको एग्जाम्पल दे दिया हमको समझाने के लिए इस बात का कि कोई फल, पत्ती, जल, कुछ भी मेरे लिए, फूल, कुछ भी मेरे लिए अर्पित करता है, मैं उसकी भेंट स्वीकार करता हूं। अब इसकी ट्रांसलेशंस अगर आप पढ़ेंगे और कहेंगे कि ये तो बोल रहे हैं कि मंदिर में जाओ और मेरे नाम पर एक फल, एक पत्ता, एक फूल और एक जल थोड़ा मेरे नाम पर समर्पित करो, ये समझा जा सकता है ना इस मंत्र का, श्लोक का अर्थ। लेकिन ये कह क्या रहे हैं? ये कह तो उससे उल्टा रहे हैं ना। ये तो ये नहीं कह रहे ना, ये तो कह रहे हैं तुम जो भी मेरे लिए करोगे मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा और मुझे वो भी अच्छा है। मैंने अभी कहा ना, उंगली तो पकड़ो, बाकी तो वो संभल लेंगे ना पूरा। तो यहां पर तो ये यही बोल रहे हैं ना कि तुम अगर छोटे से छोटा एफर्ट भी इस तरफ करते हो कि तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, इन सब कर्म कांडियों की भक्तियों को छोड़कर, अगर तुम मेरी भक्ति कर रहे हो और छोटा सा एफर्ट भी कर रहे हो तो वो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। मेरे को वो तुम्हारी जो प्रयत्न है, तुम्हारी जो इच्छा है, एफर्ट है, जो तुम्हारे मन के अंदर इच्छा, एफर्ट होती है, कोशिश होती है, मैं उसी को पकड़ लेता हूँ, मैं ग्रहण कर लेता हूँ, मैं वो भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये इन्होंने बताया है 26 में। 27 में कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ होम हवन करता है और जो कुछ भी तू दान देता है, जो तपस्या करता है, उस सब का भी मुझको अर्पण करते हुए ही कर। वही बात जो अभी केतु जी से हमने कही थी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कर, जो भी तू करता है, खाता है, अश्नानी खाता है, जुहोशी हवन करता है, ददासी दान करता है, तपस्यासी तप करता है, कौन्तेय पुत्र, वो मेरे अर्पण, मद अर्पण कुरुष्वः, मुझको अर्पण करके कर दे। इसका नोट पढ़ता हूं। जिस राज विद्या के रहस्य का इस अध्याय में खोला गया है वो राज विद्या यही है। गीता कहती है कि तू ये निश्चय से समझ ले कि जब तक तू अपना बोझ अपने कंधों पर उठाकर फिरेगा तब तक कर्म के बंधन से नहीं छूटेगा। कर्म करता जा और उसको भगवान को अर्पण करता जा। जब तू कर्म में से अहंकार को, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, बुद्धि को, अकल को हटा लेगा, तब कर्म तेरा नहीं रहेगा, तब वो भगवान का हो जाएगा। जैसे भगवान सृष्टि का व्यवहार चलाता हुआ भी उससे उदासीन रहता है, उसमें फंसता नहीं है। इस सारी क्रिएशन को चला रहा है ईश्वर परमात्मा, लेकिन इसमें फंसता नहीं है, इसके साथ अटैच्ड नहीं है वो। उसी तरह तू सब कुछ करता हुआ ये समझ कर कि तू नहीं कर रहा। जैसे एक भारी मशीन में जड़ा हुआ पुर्जा अपना काम करता हुआ भी नहीं करता, काम तो मशीन कर रही है,
वैसे ही इस ब्रह्मांड की सारी मशीन के चक्र में तू है जो एक पुर्जा है, तू मशीन नहीं है। वैसे ही इस ब्रह्मांड का चक्र तू नहीं चला रहा, वो परमात्मा चला रहा है, तू तो एक पुर्जा है। क्योंकि तू पुर्जा है इसलिए तू जो कुछ करता है वो अपना करा हुआ ना समझ कर मुझको अर्पण करके कर। ये करेगा तो तू बंधन से मुक्त हो जाएगा। यही राजविद्या का रहस्य है। कितनी क्लैरिटी से बात को समझाया है, देखिए। दूसरे लोगों की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं 26 27, फिर इस पर बात करता हूँ। बड़े मजे की बातें हैं ये। 26 Whoever offers me with love a leaf, a flower, a fruit, or water, I appear in person before that selfless devotee of sinless mind and delightfully partake in that article offered by him with love. Arjuna, whatever you do, whether you eat, whatever you offer as oblation to sacred fire, whatever you bestow as gift, whatever you do the way of penance, offer all that to me. और दो देख लेते क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, मुझे ना भूख लगती है ना प्यास, किंतु जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी प्रजा से अर्थात प्राणी मात्र से प्रेम करके पत्रों के भूखे दूसरे प्राणियों को, जैसे कि जो पत्ते या फल खाते हैं, उनको, उन उदास लोगों को, पूजनीय लोगों को पुष्प दान करते हैं, फल का दान करते हैं। जो फल न मिलने से लोग जिनको कुछ प्राप्त नहीं होता उनको देते हैं, जहां जल प्राप्त नहीं होता वहां जल देते हैं। उनका ये भक्ति पूर्वक दुख पीड़ितों के पीड़ा को दूर करने का कारण, सत पात्र होने के कारण ये सब प्राप्त दान मुझ तक पहुंच जाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। ये कर्मों की बात हो गई, देखा। फिर ये कहते हैं, हे कौन्तेय, तू जो करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो तप करता है, सो सब मेरे अर्पण कर। अर्थात तू जो विद्या पढ़ाता है, सैनिक का कार्य करता है, व्यापार करता है, मजदूरी करता है, सब सर्वभूत हित में रत होकर मेरी आज्ञा पूरी करने के निमित्त कर, और जो फल मिले उसे भी मेरी सेवा में लगा दे। इस अभिप्राय के साथ स्वार्थ दोनों से शून्य होकर तू पूरे आनंद को प्राप्त होगा। एक और देखता, अलग अलग ट्रांसलेशन, अलग अलग मतलब। जो कोई मेरा परमात्मा का भक्त पत्र पुष्प फल मेरे परमात्मा के लिए प्रेम से अर्पण करता है, प्रेम पूर्वक अर्पण किए गए ये सब पदार्थ मैं परमात्मा उनको ले लेता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, दान देता है, आचरण में तप करता है, ये सब कुछ तू परमात्मा के यानी कि मेरे अर्पण होकर ही कर। ऊपर एक श्लोक में 25वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा के भक्त परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में 26 में कहा कि परमात्मा के भक्त का अभिप्राय क्या है। क्या ओम ओम तथा राम राम कहने वाला परमात्मा का भक्त होता है? गीता का प्रवक्ता जब से परमात्मा की भक्ति को नहीं मानता, ये कहता है कि पत्र पुष्प फल जो भी पदार्थ इत्यादि तुम दान करते हो अथवा कहीं कल्याण के लिए देते हो, वो किसी प्रतिकार की भावना से न देकर परमात्मा के अर्पण करोगे, तभी मुझ तक पहुंचोगे, तभी मेरे पास आओगे। कितनी क्लैरिटी है इन बातों में। देखिए क्या कह दिया इन्होंने। इन्होंने कह दिया कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो जब तक मेरे लिए अर्पण नहीं करते, तुम्हारे मन के अंदर ये भाव नहीं है कि तुम ये मेरी भक्ति के लिए कर रहे हो, तुम इसके लिए कोई भी अपने अभिमान को नहीं समझ रहे, इसमें तुम्हारा मैं नहीं है। अब इसको जब तक भाव नहीं होगा ना मन के अंदर, तब तक ये बातें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आए। क्योंकि भाव किस चीज का है?
अगर भाव यानी कि भावना या मन के अंदर जो विचार हैं, मन के अंदर जो ख्याल है, वो इस चीज के हैं कि मुझको तो ये कर्म इसीलिए करना है कि मुझको एक सोने की खान मिल जाए, कि मैं तो ये सारे कर्म इस भावना से कर रहा हूं कि मुझे अल्टीमेटली तो वो एक जो पहले जन्म लिया है, राम भगवान ने जन्म लिया है, वो राम भगवान की भक्ति में लगा रहा। तो जो कर्म कर रहे हो वो तो मिलेगा तुमको, जो भी करोगे वो प्राप्त करोगे। लेकिन वो कर्म करते हुए भी तुम्हारे अंदर जो मन में भावना है, अगर वो भावना मेरे प्रति अर्पण नहीं है, प्रेम पूर्वक प्यार के साथ, तब तक तुम मेरे को नहीं पा रहे, और उसी चक्कर में रहोगे कि तुम उस चक्र में, जाल में फंसे ही रहोगे। तुम आज भी, इस वक्त भी तो उस जाल में फंसे हुए हो। जो जन्म लिया हुआ है, जो शरीर मिला हुआ है, जो हम जीवन चला रहे हैं, ये भी तो हमारा उस जाल में ही फंस के चल रहा है ना। हम भी तो उस चक्र में, जाल में फंसे ही नहीं ना। तो अपने आप को कि मैं कर रहा हूं, इसको ना समझ के ये समझो कि मैं इस सारे पूरे ब्रह्मांड चक्र का एक छोटा सा हिस्सा हूं, और मेरा काम यही है कि जैसे ब्रह्मांड का चक्र चल रहा है, उसके कल्याण के लिए, उसके पर्पस, उसकी एम, उसके लिए ही मैं डेडिकेटेड काम करता हूं। तभी तुम्हारे ऊपर से कि मैं हर चीज का भार अपने शोल्डर्स पे लेके ना चल के ये सोच के करूं कि मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं, तो वो भार अपने आप उतर जाए। जो कंधों पे भार लेके चलते हैं, वो भार अपने आप उतर, और वो भार कैसे उतरेगा? जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं तो एक पुर्जा हूं। ये सारी मशीन जो घूम रही है ना, ये सारा ब्रह्मांड का चक्र जो चल रहा है, क्रिएशन चल रही है, उसके अंदर मैं एक छोटा सा पुर्जा हूं, दाना हूं, दिन दुन का हूं, छोटा सा टुकड़ा हूं, तिन का। और मैं समझता क्या हूं कि मैं अरे मैंने क्या किया, इतने अभिमान के साथ घूमता रहता हूँ। जब वो तुम्हारा अभिमान टूटेगा, और जब ये समझ जाओगे कि मैं पुर्जा ही हूं, और पुर्जे का काम होता है मशीन को चलाना। पुर्जे का काम ये नहीं होता कि उस मशीन में बाधा, डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहे। कि जहां भगवान ने इतनी सुंदर क्रिएशन बनाई है, वहां पर 4 बम और लगाओ, तो सारे के सारे पेड़ पौधे उड़ के खत्म हो जाएंगे, सारे पंछी पक्षी मर जाएंगे। ये काम नहीं होता पुर्जे का। पुर्जे का काम होता है कि संसार के कल्याण के लिए काम करो, कि सबका काम उसी तरह, उसी अच्छी तरह चलता रहे। जब तुम इस तरह काम करोगे, तो तुम मेरे तो को अर्पण करो, तो तुम पूरे ब्रह्मांड को अर्पण करोगे, मेरी क्रिएशन को अर्पण करो। और अगर ये भावना मन में रहेगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो इस क्रिएशन का पार्ट हूं, और मैं अपना कर्म कर रहा हूं और निष्काम भाव से कर रहा हूं, तो फिर तुम जो भी करते हो, उन्होंने अर्जुन के कर्मों की लिस्ट बता दी कि तुम अगर यज्ञ करते हो, तुम अगर तप करते हो, तुम अगर कुछ भी करते हो, तो तुम लोगों को पढ़ाते हो, सिखाते हो, तो वो सारा काम तुम मेरे ही लिए कर रहे हो। अगर मुझको अर्पण करके करोगे, मेरे अर्पण में करोगे, तो मुझ तक पहुंचो। वो चाहे छोटा से छोटा एफर्ट ही क्यों ना हो, छोटे से छोटा एफर्ट ही क्यों ना हो, तो वो पत्र पुष्प फूल जो भी उन्होंने कहा, वो छोटे से छोटा ही एक एफर्ट क्यों ना हो, जब तक वो मन से किया गया है या प्रेम पूर्वक डेडिकेटेडली मेरे लिए किया गया है, मैं उसको एक्सेप्ट कर, वो मेरे पास पहुंच जाए। ठीक है, ये है 26-27 की मैसेज जो उन्होंने बताई है हमको। हाँ जी, इसमें कुछ पूछना हो, कहना हो, बोलना हो? कोई बात, कोई कमेंट्स? बात तो एकदम सिंपल लगती है करने को, पर मुश्किल है। क्योंकि सारी जिंदगी उल्टा करता है, हाँ, सारी जिंदगी इसका उल्टा काम करते आए हैं, इसलिए मुश्किल लग रही है।
ऐसा करे तो फिर सच्ची वो अहंकार वगैरह सब छू हो जाता है। होना भी चाहिए ना। हम्म। देखिए, जो योग दर्शन ये कहता है कि जो हमको अभिमान मिला हुआ है या जो अहंकार मिला हुआ है, हमको जो क्रिएशन से मिलता है सर्वाइवल के लिए, जो हम अंतःकरण में लेते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो जब हम अहंकार बोरो करते हैं इस क्रिएशन से, क्योंकि ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, ठीक, इस सूक्ष्म शरीर का ही ये अंतःकरण चतुष्टय, हमारे अंतःकरण के, हमारे अंदर के काम करने की शक्ति के ये 4 पार्ट हैं। तो ये 4 पार्ट के हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार आ जाते हैं। तो हम ये जब अहंकार बोरो करते हैं सृष्टि से, तो हम बोरो करते हैं सिर्फ उस लिए कि ये हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का काम करता रहे। ठीक, अहंकार क्यों मिलता है? मिलता है कि मुझे सर्वाइव करना है। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होता है? वो होता है कि मुझे अपने शरीर को ठीक रखना है। उसके लिए मुझे ये मेहनत, ये तप, ये एक्सरसाइजेज, ये काम करने पड़ेंगे, या उसके लिए मुझे काम करने पड़ेंगे ताकि मैं कमाई कर सकूं, रोटी खा सकूं, खाना खा सकूं, अपने लिए घर बार कपड़े वगैरह का इंतजाम कर सकूं। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। या कभी मेरे को जरूरत पड़े और कोई मेरे ऊपर अटैक करे तो मैं अपने आप को सेव कर सकूं, बचा सकूं। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इसके बाद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि इस ब्रह्म चक्र के अंदर मेरे को सरवाइव करना है। तो कैसे सरवाइव कर रहा है? कि मुझे इस चक्र के अंदर इस तरह की सेवा भाव करनी है। ये भी तो अहंकार का टुकड़ा है जो बताएगा कि मुझको यहाँ ये चीज दबानी है और यहाँ ये चीज उभारनी है। ये भावना कि मैं हूं, उसको मुझे कैसे दबा के रखना है, और ये भावना कि सारे सभी दुनिया के लिए, सबके लिए भला काम करना है, उसको कैसे ऊपर करना है, ये भी तो अहंकार का काम है ना। अहंकार का ही काम है ना। ये प्रकृति, ये नेचर से जो हमने बोरो किया हुआ है अहंकार, वो हमको ये बताता है ना कि प्रकृति तो सारा काम ही इसलिए करती है कि दूसरे का भला हो। जो बादल बरसता है, उस बादल को तो पानी नहीं चाहिए ना। बादल तो पानी धरती को दे रहा है ना, और धरती में जो पानी आ रहा है वो भी तो धरती का पानी नहीं है ना। वो भी तो पानी इसलिए कि फसल अच्छी हो, या फूल फेल फल फूल पौधे अच्छे हों। और फिर जो फल फूल और पौधे उग रहे हैं वो भी तो अपने लिए नहीं उग रहे हैं ना। वो हम प्राणियों को देने के लिए उग रहे हैं ना, कि लोग खा सकें इसको और इसका काम ठीक कर सकें, और प्राणी, पंछी भी, जानवर भी, बर्ड जो भी हैं, कीड़े मकोड़े, सब खा के सरवाइव कर सके। कोई भी तो अपने लिए काम नहीं कर रहा ना। उनमें भी तो ये अहंकार है ना, सर्वाइवल का अहंकार। बादल में भी तो सर्वाइवल का अहंकार है कि मुझे सर्वाइव करना है ना। वो भी तो क्रिएट होता है, क्रिएट होके फ्लो करता है, चलता रहता है हवा के साथ। फिर उसको भी तो तोड़ने के लिए ऊपर से बिजली चमकती है, तो वो कड़क से बादल टूटता है, तो उसमें से बारिश निकलती है। तभी तो उसका अहंकार टूटता है ना। तो ये भी तो नेचर का पार्ट है ना। तो इस अहंकार को समझो कि ये अहंकार इसके लिए दिया गया है हमको। हमने बोरो किया है फॉर दिस पर्पस। इसलिए नहीं दिया गया कि मैं सबको दुनिया में बताऊं कि मैं कितना महान हूं, कि मैं ग्रेट हूं जी, मैं और मेरे, और ये मेरा और वो मेरे। ये नहीं है। तो जब हमको ये समझ में आती है ना बातें, तब ये हमारी रूटीन जो थिंकिंग है ना वो चेंज हो जाती है। क्योंकि हमको तो सारी जिंदगी उल्टी तरीके से ही सिखाया गया, सब उल्टा सीधा ही पढ़ाया गया। यही बात है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई और कमेंट्स? हाँ ज्योति, ये कहेंगे आप? You very disturbing. क्या डिस्टर्बिंग है? The whole thing. और पूरा दिमाग जो है ना हिल जाता है। Yeah, very disturbing. ये अंदर से स्टर कर देता है, बिल्कुल ऐसे हिला हिला के रख देता है, चर्न कर देता है अंदर से। कि अभी ये तक तो अहंकार का मीनिंग बहुत सुंदर है। अहंकार का मतलब तो यही है ना। हाँ, पर ये होता तो सब में ही है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, होता तो है ही है।
बिल्कुल बिल्कुल होता सब में है। एक बॉर्डर लाइन है ना किसी इसमें। में बहुत ज्यादा होता है, किसी में कम होगा। इसीलिए तो जब कहा जाता है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो उसमें अहंकार लास्ट में आता है, पहले मन आ जाता है, उसके बाद बुद्धि आती है ना, कि बुद्धि से काम लो ना भाई। ये जो अहंकार के ऊपर अपनी एक लाइन खींचनी पड़ती है, वो बुद्धि का काम है ना। तो जब बुद्धि से अप्लाई करेंगे कि कौन सी अकल हमारी लड़ रही है, कि कहाँ पर हमने लाइन खींचनी है, कि अहंकार मेरा ऊपर नहीं उठना चाहिए, वो लाइन जो है ना, वो तो बुद्धि का काम है ना। तो बुद्धि भी तो बोरो की है ना नेचर से, उसको अप्लाई करो। फिर सिर्फ अहंकार को बुद्धि के ऊपर क्यों अप्लाई क्यों करते हो? तो फिर उल्टा काम होता है ना, जब अहंकार बुद्धि के ऊपर अप्लाई हो जाता है कि बुद्धि भी अहंकार के हिसाब से चलती है, तब तो काम उल्टा हो जाता है, जबकि अहंकार को बुद्धि के हिसाब से चलना चाहिए। वो भी तो नेचर से बोरो की है ना। यहीं पर तो प्रॉब्लम हो जाती है। पर पीयूष जी, सब इंसान ये सब चीजें जानते हुए भी ये काम करते हैं, तो वो क्या हुआ उनका? देखिए, वो जानते हुए कौन सी काम। बुद्धि पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, बस फिर वही बात है कि वहां पर जो मन है वो डावाडोल हो जाता है। जो मन है वो हम्म। बुद्धि के काम में अड़चन डाल के बुद्धि को कंट्रोल करके कहता है कि ऐसे काम मत कर, तू छोड़ दे, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। तो जिस चीज में मजा आ रहा है, फिर वो एक साइड ज्यादा भारी होने लग जाती है। और हमने सारी जिंदगी यही किया है। हम सब अपनी पीठ पर ही ठोकते रहते हैं शाबाशी कि हमने क्या कमाल किया, देखो कितना अच्छा काम किया, देखो। उससे हम बाहर ही नहीं निकलते हैं। छोटी सी अचीवमेंट होती है तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी कंपनी वाले खड़े करके तालियां बजाते हैं, हमको अवार्ड दे देते हैं। और फिर हमको लगता है, अरे देखा, 40 लोग बैठे हैं, इनमें मेरे को अवार्ड मिला, मैं कितना ग्रेट हूँ। और फिर उसके बाद जब 150 लोगों में और एक बड़ा अवार्ड मिलता है, तो फिर अरे नेक्स्ट स्टेप में और ग्रेट हो गया। तो ये ग्रेटनेस तो सारा वो और टाइम अपनी अहंकार पीठ आ पर गया। ही थपथपाते रहते हैं ना। हमने क्या वो ग्रेटनेस को, अपने कर्म को और उस अवार्ड को क्या परमात्मा को डेडिकेट किया था? क्या कहा था कि ये सब तो परमात्मा है, मैं कुछ नहीं, ये ऊपर वाला है, कृपा उसकी है, ये उसी को डेडिकेटेड है, मैं तो लोक कल्याण में काम कर रहा हूँ। तो होना तो यही चाहिए था, बुद्धि तो यही कहनी चाहिए थी, मगर कहती नहीं है। तो हम भटकते रहते हैं इधर उधर। लेकिन हमें जो अवार्ड मिलना चाहिए, जब हम परमात्मा की तरफ डेडिकेट करके कुछ भी करते हैं, वो अवार्ड तो हमें कभी दिखता ही नहीं ना। परमात्मा का अवार्ड जो मिलेगा वो तो हमारी आत्मा को पता चलेगा ना। यही तो बात है। शरीर को नहीं पता चलेगा, आंखों को नहीं पता चलेगा। वो आत्मा को पता चलेगा कि मुझको मोक्ष मिल गया, मुझको बार बार जन्म नहीं लेना। कि मेरी आत्मा जो है किसी अंडे में नहीं जा रही, किसी के पेट में नहीं जा रही बार बार। यही तो वो मोक्ष मिलेगा ना हमको। वो दिखेगा तो आत्मा को कि मुझको फ्रीडम मिल गई है, कि मुझको बार 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 बंधन में नहीं जाना पड़ रहा। तब दिखेगा ना हमको, आंखों से और शरीर से तो नहीं दिखेगा। हम्म। क्योंकि जब शरीर और आंखों का काम होगा तो फिर तो जन्म लेना पड़ेगा देखने के लिए। कि हमको जब अवार्ड देखना है कि क्या अवार्ड मिला, तो भाई स्वर्ग मिला, तो स्वर्ग लेने के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा, स्वर्ग भुगतना पड़ेगा। तब आंखों से देखेगा कितना मजा आ रहा है, देखो। लेकिन जब आंखों से देखने की जरूरत ही नहीं है उस अवार्ड को, तब अवार्ड मिलेगा आत्मा को। तब पता चलेगा कि ये शरीर का बंधन ही छूट गया। ठीक है। पीयूष जी, पीयूष जी, एक मैं सोच रहा था कि जैसे अभी तक तो स्टेटस को है, समझिए स्टेटस को है, और हमें स्टेटस को से बाहर निकलना है। तो आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में देखेंगे कि देयर इज ऑलवेज अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी दैट टेक्स ओवर द प्रीवियस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? तो जो जो पुरानी बातें हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो पीछे रह जाती हैं और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आगे आ जाती हैं। तो हमें एक तरह से डिसरप्टिव एटीट्यूड लेके हमें ऊपर आना है कि वी हैव टू डिसरप्ट आवर ओन बीइंग टू कम आउट ऑफ द शेल। नहीं, जरूरी नहीं ऐसा है, जरूरी नहीं है। अब ये देखिए, जो अभी बातें हो रही हैं, जैसे इन्होंने कहा अभी, अरुणा जी, अपने इंदिरा जी ने भी, और
और ज्योति जी ने भी कहा अभी, तो ये जो डिस्टरबेंस या स्टर हो रहा है ये डिसरप्टिव है, कह सकते हैं ना आप, यही Right. डिसरप्टिव है ना। तो अगर किसी रॉन्ग को करेक्ट करने के लिए डिसरप्शन की जरूरत होती है, Right. तो उस डिसरप्शन में तो एफर्ट इज टुवर्ड्स द गुड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काम Right. तो बुद्धि का होना चाहिए कि बुद्धि हमेशा उस तरफ लेके जाए जो कि करेक्टिवनेस की तरफ है, इंस्टेड ऑफ रॉन्ग। यही है ना। वो चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, जो भी काम हो जाए, कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं था, इस सृष्टि जब से बनी है 1,970,000 ईयर्स या जितने साल से ये सृष्टि बनी हुई है, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग क्रिएशन में बन रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं था कि डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस नहीं थी। कभी नहीं था कि आसुरी शक्ति नहीं थी या राक्षस नहीं थे, कभी भी नहीं था। वो तो हमेशा ही थे। उसी में से तो हम सरवाइव करके निकल के आते हैं बाहर, तो कहते हैं ना कि हमने अपने आप पर विजय प्राप्त की है। तो ये तो हमेशा ही रहेगा। तो न्यूक्लियर साइंस से एटॉमिक बम बनते हैं और वो फिर देशों पे छोड़े जाते हैं, तो ये तो दैट इज रॉन्ग पैथ। साला रॉन्ग ही रॉन्ग है, अब ये रॉन्ग ही हो रहा है, इतनी देर से रॉन्ग ही चल रही है। जब इतनी देर से रॉन्ग चल रही है और रॉन्ग में काम चल रहा है तो वही हो रहा है ना। यही तो प्रॉब्लम है। चलिए, और कोई बात? पीछे कभी लोग बोलते हैं कि हम लोग इस दुनिया में हैं क्योंकि ये हम लोग का ब्लेसिंग्स है भगवान का, कि हमको ये कार्य करने के लिए भेजा गया है। ठीक है ना, ब्लेसिंग तो है ही ना। ब्लेसिंग हाँ। है तभी तो वो स्वर्ग जो मिलना है वो मिल रहा है ना। वो तो ब्लेसिंग ही है ना। पिछले कर्मों का अच्छा फल तो मिल रहा है ना, तो पिछले कर्मों का फल तो ब्लेसिंग ही है ना उसकी। उसकी ब्लेसिंग से ही तो सब कुछ मिल रहा है ना। तो उसी की ब्लेसिंग से ही तो हमको मोक्ष भी मिलेगा ना। तो आप इस तरफ हम्म। ब्लेसिंग्स में लगे रहिए या उस तरफ लगे रहिए, बात तो वही है। जो हम चाहेंगे वो मिलेगा। ब्लेसिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। पर इस जीवन में तो मोक्ष के लिए कर्म करने होते हैं। पूर्व जन्म के तो अच्छा मिल गया। यही तो वो समझा रहे हैं ना इतनी देर से। सारी गीता में जब से उन्होंने अपने भक्ति चैप्टर्स को शुरू किया है, 6th 7th चैप्टर से, हाँ। यही तो समझा रहे हैं। तो हम लोग पिछले जन्मों के ब्लेसिंग से ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, हम सब ब्लेसिंग से ही जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। हम सब ब्लेसिंग से ही इस जन्म को पाते हैं। ठीक है, तब अगले हफ्ते मिलें, नेक्स्ट सैटरडे। जी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। Have a good फिर भी मन weekend. में प्रश्न हो या नमस्ते। क्वेश्चंस उठे हों तो रख लीजिए, फिर आंसर करूंगा। अगले सैटरडे फिर पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। नमस्ते ना? पीयूष जी, नमस्ते एवरीबॉडी। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते। Good week, सबको everybody. नमस्ते। नमस्ते।